हर बार जब वो आते हैं तो हाँ इस बार बना देंगे, इस बार बना देंगे, अब तक बना नहीं, फिर वो इस बार तो चले गए। अवाम को काफ़ी तकलीफ होती है। अगर ये हम लोग को समय से वगैरह जाना पड़ता है तो कॉलेज चौक होता हुआ, बालगंज होता हुआ घूम के तब जाना पड़ता है। दिक्कत ये है कि यहाँ हम लोग का घर से समेसर हाट 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन हम लोग आना जाना करते हैं 12-13 किलोमीटर घूम के, कभी पत्ती मिल होते हुए, कभी बालगंज होते हुए। अभी तो खैर बारिश भी नहीं है, फिर भी इतना पानी है जिससे कि अभी चलते चलते बीच रास्ते में ही गाड़ी बंद हो गए, जिसकी वजह से इतनी परेशानी और दिक्कत उठानी पड़ती है। टेंडर प्रोसेस में है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द इस ब्रिज का टेंडर होने वाला और टेंडर के बाद काम भी शुरू हो जाएगा। कुछ बोल भी नहीं सकते। हर मंगल शुक्र को हजारों 2000 आदमी डेली चलता है इधर से, और ये अब तक नहीं बना है। क्या कारण है? उम्मीद करें आने वाले बरसात से पहले। हाँ, हम आशा करते हैं कि आने वाले बरसात से पूर्व जो है इस पर हाथ लग जाएगा। थोड़ा ज़्यादा अगर बारिश हो जाए तो कम से कम 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। चाहेंगे हम लोग तो कितने दिनों से परेशान हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए ये पुल तो आज लगभग 15-20 साल, 15 साल जो तौसीफ रहा, 3 टर्म 4 टर्म से वो वादा करते रहा कि ये पुल बनेगा, लेकिन आज तक ये बना नहीं। अभी फ़िलहाल 2 साल से अंजार नमी भी है, इसके पास भी गए हैं, ये आश्वासन दिया है कि आपका पुल बहुत जल्द प्रगति पर है, बन जाएगा। हमारे साथ यहाँ के समिति प्रत्याशी सरफराज साहब है, और जिनका घर झियाकट्टा में है, लेकिन इनका जो दुकान है वह समेसर हाट में है, और इनको लगभग रोज़ ही जाना पड़ता होगा। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कत परेशानी होती है पुल नहीं रहने से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ हम लोग का घर से समेसर हाट 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन हम लोग आना जाना करते हैं 12-13 किलोमीटर घूम के, कभी पत्ती मिल होते हुए, कभी बालगंज होते हुए। 1-2 बार मैंने विधायक के पास भी गया, अंजार नईमी साहब के पास। वो आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा, तो इसका आप लोग थोड़ा ये कीजिए। ये रास्ता के लगभग कितने आबादी इस रास्ते से होकर गुजरती है? आबादी अच्छा खासा है, लगभग 3-4 पंचायत का मैंने ये है, 15-20 हज़ार आबादी से कम नहीं होगा। डायरेक्ट ये रोड जाके कचरी टोला भटावरी मिलता है। हाँ, टेरागाज भी जा सकते हैं, उधर से तुलसिया दिगल में भी जा सकते हैं। आबादी बहुत घना आबादी है, लेकिन अब तक तो बन जाना चाहिए। रोड बनने का 6-7 साल हो गया है, दोनों तरफ से पक्की रोड है। यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद से क्या मांग करना चाहेंगे? सांसद जी से मांग करेंगे जल्द से जल्द पुल का काम मैंने शुरू किया जाए। बहुत आने जाने में तकलीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैंने दिक्कत है, यहाँ का पब्लिक को भी दिक्कत है। एक बहुत बड़े लीडर का घर ही यहाँ से आसपास में है, जैसे इमरान जिला परिषद का भी घर है, क्या कभी उनसे मिला गया? उनसे तो मिले हैं, लेकिन वो भी मैंने बता रहा है कि काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। पता नहीं। क्या नाम हो आपका? सरफराज आलम। हमारे साथ यहाँ के युवा नेता भी कह सकते हैं और यहाँ के स्थानीय वार्ड सदस्य हैं मुजम्मिल साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पुल को लेकर के? देखिए ये पुल तो आज लगभग 15 साल जो तौसीफ रहा, 3 टर्म 4 टर्म से वो वादा करते रहा कि ये पुल बनेगा, लेकिन आज तक ये बना नहीं। अभी फ़िलहाल 2 साल से अंजार नमी भी है, इसके पास भी गए हैं, ये आश्वासन दिया है कि आपका पुल बहुत जल्द प्रगति पर है, बन जाएगा। अब क्या है नहीं है, आप थोड़ा इस चैनल के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं कि पुल बनेगा या नहीं। लेकिन यहाँ इतना तकलीफ है, कम से कम बीबीगंज से लोहागड़ा हर मंगल शुक्र को हजारों 2000 आदमी डेली चलता है इधर से, और ये अब तक नहीं बना है। क्या कारण है? क्या मांग करना चाहेंगे स्थानीय विधायक और सांसद जी से? मांग ये करना चाहते हैं कि ये पुल जल्द से जल्द बने। आवाम को तकलीफ होती है, आवाम को काफ़ी तकलीफ होती है। अगर ये हम लोग को समय से लोहागड़ा जाना पड़ता है तो कॉलेज चौक होता हुआ, बालगंज होता हुआ घूम के तब जाना पड़ता है। कितने साल हो गए ये सड़क दोनों तरफ से बने हुए? तकरीबन 10 से 15 साल पीसीसी करने का हो गया, मुख्यमंत्री द्वारा बना हुआ। तौसीफ साहब से भी का आश्वासन काफ़ी मिले हैं? काफ़ी मिले हैं। हर बार जब वो आते हैं तो हाँ इस बार बना देंगे, इस बार बना देंगे, अब तक बना नहीं, फिर वो इस बार तो चले गए। इस बार जो नए विधायक बने अंजार नईमी साहब, उनसे क्या उम्मीद दिखी? ये आश्वासन दिया है कि बन जाएगा। उम्मीद है कि बन जाएगा। उम्मीद है कि बन जाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल आलम जी, वार्ड सदस्य झिंगाकट्टा, वार्ड नंबर 11 से। वार्ड नंबर 11। इस पुल को लेकर के अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना यही चाहता हूँ कि यहाँ का बहुत बुरा हाल है, स्थिति बहुत गंभीर अगर सोचा जाए तो। एक तरफ से यहाँ इस गांव का ये हाल है कि कुछ कह नहीं सकते। यहाँ के गांव के आदमी अगर थोड़ा ज़्यादा अगर बारिश हो जाए तो कम से कम 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, और अभी तो खैर बारिश भी नहीं है,
फिर भी इतना पानी है जिससे कि अभी चलते चलते बीच रास्ते में ही गाड़ी बंद हो गए, जिसकी वजह से इतनी परेशानी और दिक्कत उठानी पड़ती है। कुछ बोल भी नहीं सकते यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के जो विधानसभा विधायक जो है वो आए, कई बार देख के गए, लेकिन बस यही है, सिर्फ आश्वासन मिला। सिर्फ और सिर्फ भरोसा देते हैं कि हो जाएंगे, लेकिन जब वक्त आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हो जाएंगे। जब वक्त ख़त्म हो जाते हैं, उसका जब हालात वक्त से गुज़र जाते हैं तो वह फिर भूल जाते हैं। गोया कि इसको ऐसे समझ लिया जैसे एक बहुत लंबा से लंबा टाइम देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि यहाँ के भी जो गांव में जितना ये ऐसा रोड है कि 4-5 गांव होता हुआ, नहीं तो अगर ये अगर हो जाए, ये पुल अगर बन जाए यहाँ, तो एक ऐसा है पंचायतों का भला हो कई जाएगा, पंचायतों का, कई गाँव का भला हो जाए, आदमी का भला हो जाए। तो इसलिए चाहिए कि इसको जल्द से जल्द इसके काम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद मोहसिन आलम। घर यहीं हुआ ना? जी जी, घर यहीं नज़दीक हुआ है। चलिए, मोहम्मद मुनव्वर आलम। इस पुल की ज़रूरत कितनी है? बहुत ज़रूरत है सर। क्या कहना चाहेंगे स्थानीय विधायक कहना सांसद? चाहेंगे हम लोग तो आज कितने दिनों से परेशान हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तकरीबन 10 साल से हम लोग दौड़ धाप कर रहे हैं, कभी यहाँ विधायक के वहाँ, कभी वहाँ जा रहे हैं। सब जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, कुछ विशेष में कुछ नहीं, सब दिलासा दे रहे हैं खाली। इस पुल की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है सर, बहुत ज़रूरत है, पूरा गांव को ज़रूरत है। 10-15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। जी जी, कहीं व्यवस्था नहीं है। 10-15 किलोमीटर यहाँ से बांसबाड़ी होके जाना पड़ता है या इधर जनता की तरफ से होके जाना पड़ता है। यहाँ के विधायक से कभी मिले इस पुल को? मिले, विधायक से मिले। विधायक के पास जाते हैं तो कहता है कि हाँ आने वाला टाइम में काम शुरू हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो, दिलासा भरोसा देता है, बस आ जाते हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद काम नहीं होता है। काम नहीं हो रहा है सर। आज इस वीडियो के माध्यम से माननीय विधायक और सांसद को क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि सर यहाँ पुल बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कि हम आपको बता रहे थे और यहाँ के जो 2 स्थानीय युवा हमारे साथ थे, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। हालांकि सिर्फ 2 लोग थे, अगर अब तमाम लोगों को भी पूछा जाए तो यही बातें होगी। 10 से 15 साल हो गए हैं, दोनों तरफ से सड़क है, PCC सड़क है। जिस तरह से मुजम्मिल साहब ने कहा कि जब पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब थे तब भी उनसे आश्वासन मिल रहा था, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। चूँकि आप विधायक बदले हैं तो हालात भी बदलनी चाहिए। तो यहाँ के लोगों में भी एक उम्मीद की किरण जगी है। हालांकि मौजूदा विधायक के पास भी लोग बार बार जाते हैं, हर बार जाते हैं और हर बार की तरह एक वादा ही मिलता है। लेकिन ये वादा कब हकीकत में का रूप लेगा, कब यहाँ के लोगों को जो पानी आप देख रहे होंगे, जिससे कि आपने हमको विजुअल में मैं आपको दिखाया भी और आप देख भी पा रहे होंगे कि इतनी बड़ी पानी को क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा अभिशाप है आज के वक्त में, आज के डेट में। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, क्या दृष्टिकोण है, और इस खबर को आप यहाँ के लोकल विधायक, लोकल सांसद तक जरूर पहुँचाने का काम करें। हम किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत समयसर झियाकट्टा के बॉर्डर में है। ये नदी जो है सीतागाछ गांव है, हम वहां से आपको ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कचहरी टोला से सीतागाछ होते हुए समयसर हाट तक जो सड़क गई है, उसमें बीच में एक नदी है, लेकिन बरसों से 10-15 साल से लोग मांग कर रहे हैं, जिसकी हमने आज रिपोर्टिंग भी किया है। क्या कहना चाहेंगे, ये पुल बनने की कोई आशा, कोई उम्मीद है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो सड़क मेरे ज़िला परिषद बनने से पहले कच्ची थी, और उसे हमने मुख्यमंत्री कोर नेटवर्क में डाल करके मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क को बनवाया। और बीच में एक जो धार है वहाँ उस समय पुल, क्योंकि बहुत बड़ा पुल चाहिए था वहाँ पे, तो उस रोड में वो एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हमने उसी समय मांग किया था। तो 2017 से लेकर के 2021 तक के फ्लड इफेक्टेड, माने जितने सारे बाढ़ से ग्रस्त या बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलियों का सूची जा रहा था, उसी सूची में इस पुल को भी हमने डलवाया था प्रधानमंत्री सड़क मिसिंग ब्रिज योजना में, और वह पुल अब सैंक्शन हो चुका है और टेंडर प्रोसेस में है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द इस ब्रिज का टेंडर होने वाला और टेंडर के बाद काम भी शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये डिस्कनेक्टेड था। बल्कि यही नहीं, बल्कि उसके साथ में लगले एक और पुल वहाँ पे सीतागाछ के अप में
जो आलम टोला जाते हैं, जो टप्पू बस्ती जाते हैं, वहाँ पे भी एक ब्रिज का जो है हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया है। 2021 में ही प्रस्ताव भेजे हैं, तो जाकर के यहाँ से फिर स्टेट गवर्नमेंट से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, पैसे आते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अभी ये जो आपका सीतागाछ वाला ब्रिज है वो सैंक्शन हो चुका है पूरी तरह से। अब वो टेंडर प्रोसेस में है। टेंडर प्रोसेस यानी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उसमें काम शुरू हो जाएगा। 2, 4, 5 पंचायतें हैं जहाँ कट्टा, भटाबाड़ी, समेसर, आधा 1, 2, 3, 4, 5 नगर तक के जो ग्रामीण है वो उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाता अगर ये रास्ता बन जाता। दिगल बैंक से डायरेक्ट टेरागाज भी जा सकता था। जी, हम लोगों के लिए भी काफ़ी सहूलियतें हैं, क्योंकि इसके लिए आज से हम नहीं लड़ रहे हैं, जब से हमने इस सड़क को बनवाया है तब से लड़ रहे हैं। और उसका जो है क्या कहते हैं कि उसकी हमने लड़ाई में जीत हासिल की है कि अब वो सैंक्शन हो चुका है और सैंक्शन होकर के निविदा में चले गया है। तो इसका अर्थ है कि अब बहुत ही जल्द इस पुल का बनना तय सीमा बता सकते हैं अनुमान के? टेंडर प्रोसेस में गया है तो 1-2 महीना के अंदर में टेंडर प्रोसेस क्लियर हो जाएगा और जैसे ही संवेदक उस पर नियुक्त होगा काम स्टार्ट हो। उम्मीद करें आने वाले बरसात से पहले? हाँ, हम आशा करते हैं कि आने वाले बरसात से पूर्व जो है इस पर हाथ लग जाएगा। आखिरी सवाल है निश्चित तौर पर आपके घर के पास जब जाया जाता है उससे पहले थोड़ा सा रास्ता नहीं बन पाया है। हाँ, ये जो हम लोग का अभी इस सड़क आपकी बनी है, प्रधानमंत्री हमारे वहाँ जो बनी है प्रधानमंत्री सड़क है वो, और उसका मजबूतीकरण और चौड़ीकरण हुआ है। तो ये बहुत अच्छी सड़क बनी है, लेकिन थोड़ा सा लैंड डिस्प्यूट है जो वहाँ भटावाड़ी के पास में। उस लैंड डिस्प्यूट के कारण में वो लगभग 100 मीटर हिस्सा जो है वो बचा हुआ है। एक पार्ट तो उनका हो गया, दूसरा पार्ट में लैंड डिस्प्यूट के कारण नहीं हुआ, क्योंकि एनक्रोचमेंट है। सड़क की ज़मीन जो है एक्चुअल जो सर्वे रोड है उस पर कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने अपना मकान बना दिया है। तो हमने प्रशासन से भी और उससे किया है, उन लोगों ने नोटिस भी किया है कि आप लोग सड़क की ज़मीन को खाली कर दें। जैसे ज़मीन खाली होगी सड़क का काम पूरा हो जाएगा।